असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसक झड़प, 2 गुटों की झड़प में कई लोग घायल। झड़प में जली गरीबों की झोपड़ियां। असम और मिजोरम की सीमा आपस में जुड़ी हुई है। इस सीमा पर 17 अक्टूबर की शाम हिंसक झड़प हुई। बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले दोनों राज्यों के लोगों में हिंसक झड़प हुई और करीब 20 झोपड़ियां जला दी गईं। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। जानकारी मिली कि यह हिंसक झड़प असम के कैचर जिले के तहत आने वाले लायलापुर गांव और मिजोरम के कोलासिब जिले में आने वाले वरेंगटे गांव में लोगों के बीच हुई और दोनों ही गांव राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। क्या है असम मिजोरम बॉर्डर पर विवाद की वजह? मिजोरम और असम की करीब 164 किलोमीटर की बाउंड्री आपस में जुड़ी हुई है। दोनों ही राज्यों के बीच सीमा विवाद होते रहते हैं और इन्हें कम करने के लिए 1995 के बाद से कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, जिनका परिणाम कुछ खास निकला नहीं। क्यों हुई हिंसक झड़प? हाल ही में हुई हिंसक झड़प के पीछे एक वजह पथराव को बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 306 वैरेंगटे इलाके से होकर गुजरता है। यही हाईवे असम राज्य को कनेक्ट करता है। मिजोरम के कोलासिब जिले के डिप्टी कमिश्नर ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, 17 अक्टूबर की शाम सीमावर्ती गांव के बाहरी इलाकों में ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास लाठी डंडों से लैस असम के कुछ लोगों ने ग्रुप के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसके बाद कई वरेंगटे निवासी इकट्ठा हो गए। वरेंगटे की इस गुस्साई भीड़ ने अस्थायी बांस की झोपड़ियों और स्टॉलों में आग लगा दी, जिसे नेशनल हाईवे पर लायलापुर के लोगों ने बनाया था। ये सब तब हुआ जब इलाके में पहले से ही निषेधात्मक आदेश लागू थे। घटना में कई लोग घायल हुए। इनमें 4 लोग वरेंगटे के भी हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गनीमत रही कि झड़प में किसी की मौत नहीं हुई। ये झड़प लोकल वॉलंटियर्स की अस्थायी झोपड़ी के विध्वंस का भी नतीजा हो सकती है। वरेंगटे से 3 किलोमीटर दूर लोकल वॉलंटियर्स इंटरस्टेट बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं। घटना पर क्या कहते हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री? इस हिंसक झड़प के बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ट्वीट कर बताते हैं, मिजोरम सीएम श्री जोरामथांगा से असम मिजोरम सीमा पर हुई घटना के सिलसिले में फोन पर बात की। हम क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं ताकि शांति तुरंत वापस आए। हम दोनों राज्यों के बीच भाईचारा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने के लिए संकल्पित हैं। जिसके बाद मिजोरम के सीएम ने भी सोनोवाल के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, शानदार, एक महान नेता का बहुप्रतीक्षित पहल। इस इंटरवेंशन से इलाके में शांति बनी रहे और हमारे रिश्ते मजबूत हो। थैंक यू सर्बानंद सोनोवाल जी। असम सरकार का कहना है कि फिलहाल अभी हालात काबू में हैं और इलाके में शांति बहाल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल और इंडियन रिजर्व बटालियन को भी तैनात किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।